कि हाड़ जले जो लकड़ी, केस जले जो घास, सब जग जलता देख कर बहे कबीर उदास। कबीर जी इस महाकाशी के शमशान में खड़े होकर के ये पंक्ति लिख रहे हैं, ऐसा समझो। कबीर जी बताना चाहते हैं कि तुम कितने बलवान और कितने सुंदर, कितने महान हो। शमशान में जब जाते हो तो सारी महानता धरी रह जाती है अग्नि के सामने। घास फूस की तरह सब सुंदरता के बाल जल जाते हैं, हड्डियां लकड़ी की तरह भस्म हो जाती हैं, कुछ शेष नहीं रह जाता है। पर आदमी रोज जला रहा है लोगों को और खुद भी जलना है एक दिन, यह जान के भी कोरे अभिमान में जीता रहता है। ना जाने कौन कौन सा अभिमान उसने पाल रखा है। अलग अलग प्रकार का अभिमान होता है संसार के लोगों को। किसी को ज्ञान का, किसी को सौंदर्य का, किसी को धनवान होने का, किसी को बलवान होने का, किसी को प्रस्तावित पद पर होने का अभिमान होता है। कबीर जी कहते हैं अभिमान एक दिन राख हो जाएगा। कि काहे को अभिमान करे और ऊंचा देखी आवास, काल पड़े भूई लेटना और फिर ऊपर जमेगी घास। यह भी एक अभिमान ही है। ऊंचा सा मकान बना लिया तो 10 लोगों से पूछता है कि कैसा लगा, पर उसका हाल और हर्ष नहीं पता है कि अंत क्या है। अंत यह है कि धरती पर ही आके लेटना पड़ेगा और फिर पछताने को भी अवसर नहीं है, प्रायश्चित को भी अवसर नहीं है। इसीलिए कल की कथा में कहा, आज फिर याद दिलाते हैं, अभी मौका है क्योंकि हम जी रहे हैं, श्वासें चल रही हैं और सब कुछ समझ में भी आ रहा है, तो प्रायश्चित कर लो। जब जमीन पर लिटा देंगे लोग तब प्रायश्चित नहीं होगा। सुंदर सुंदर ज्ञानियों ने खूब समझाने का प्रयत्न किया है। आदमी पर समझ नहीं पा रहा है, या तो गहरी नींद में सोया रहता है अज्ञान की, और या फिर अभिमान में डूबा रहता है कि उदर में लेट मही पर लेटो, और पलना में लेट बड़ो सुख पायो। लेटत लेटत लेट भयो, तेरो अंतिम चिता में लेटन को दिन आयो।
कभी कभी आदमी को चिता में भी मौका नहीं मिलता, यूं ही सरका देते हैं पानी में। चिता भी नसीब नहीं होती किसी किसी दुर्भाग्यशाली को, अग्नि नसीब नहीं होती, यानी कि अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं होता। कभी कभी ऐसा हर्ष हो जाता है जीवन का। तो बस ये सब महात्मा संत आपको एक ही मार्ग दिखा रहे हैं कि उत्तिष्ठितः पुरोहितम जागृयामि। तू पुरोहित है। देखिए, एक तो पुरोहित वो होता है जो दूसरों के भले के लिए मंत्र बोलता है, पंडिताई करता है, उसे भी पुरोहित कहते हैं। और एक वेद भगवान कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य भी पुरोहित ही है, दूसरों का और अपना जो निरंतर भला कर रहा है उसे पुरोहित कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास भी इसी बात को प्रमाण करते हैं कि पुरोहित होना ही सबसे बड़ा धर्म है। कैसे बता रहे हैं? तो कहा, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित, दूसरे का कल्याण करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे का अहित और दूसरे के जीवन में जहर घोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है। जो लोग दूसरे को दुखी करते हैं किसी भी प्रकार, वो घिनौना पाप कर रहे हैं। गोस्वामी ऐसा चरित्र लिखते हैं रामायण में। और वेद भगवान कहते हैं, परहितम द्विहितम कर्मः जीवात्मा। जो जीव दूसरी आत्माओं के कल्याण के लिए हर समय कर्मरत है, वो पुरोहित है। दूसरे के कल्याण में ही अपना कल्याण है, दूसरे के ही सेवा आनंद में अपना आनंद है, ऐसा जो समझता है वह निरंतर उन्नति करता है। अपनी उन्नति में ही जो संतुष्ट न रहकर दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति समझता है, वही मानव है। ये महर्षि दयानंद ऐसा कहते हैं। मनुष्य के 10 नियम लिखे हैं, वो ये सब बताते हैं कि दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति समझो, दूसरे की हंसी खुशी में अपनी हंसी खुशी समझो, दूसरे के दुख में अपना दुख समझो, तो तुम्हारी उन्नति निरंतर होगी। दूसरे के आनंद में तुम दुखी हो, दूसरे के दुख में तुम सुखी हो, तो तुम्हारा नाश होगा, नुकसान होगा, और तुम्हारे जीवन में निरंतर अविरोध और क्षीणता आएंगी। इसीलिए मानव को चाहिए कि वो कथा में आया है, क्यों? इसीलिए आया है कि कोई त्रुटि, कोई गलती मैं कर रहा हूं उसका निरीक्षण हो जाए, उसका ज्ञान हो जाए कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। व्यवहार में, जीने में, अपने के साथ, पराये के साथ या जमाने के साथ मैं कहां गलती कर रहा हूं, मुझसे क्या गलती हो रही है, ये कौन बताएगा? तो कहा, ये तो केवल सत्संग बताएगा, शास्त्र बताएगा, और कोई महात्यागी महाज्ञानी कोई महात्मा बताएगा। अपनी गलती अपने को समझ में नहीं आती है। कभी आप बिना दर्पण के काजल लगाओ, पता चल जाएगा। बिना दर्पण के कभी आप टीका लगाओ, तिलक लगाओ, आपको पता चल जाएगा कहां गलत हो गया, क्या हो गया। नहीं चलेगा। कौन बताएगा? सामने जब कोई तुम्हें देखेगा तब वो कहेगा, अरे अरे देखो तुम्हारा तिलक सब खराब है, टेढ़ा है, तुम्हारा काजल मोटा पतला हो गया, एक आंख में पतला एक में मोटा है। तो दर्पण जिस तरह के काजल की गुणवत्ता को बताता है, श्रृंगार की गुणवत्ता को बताता है दर्पण, ऐसे ही जो सद्गुरु है, जो हमारे गुरुदेव हैं, जो हमारा सत्संग है, वो भी हमारे दुर्गुणों को बताता है कि ये दुर्गुण अच्छा नहीं है, इसे हटाओ, ये व्यवहार अच्छा नहीं है, इसे हटाओ,
ये जीवन जीने का सिद्धांत अच्छा नहीं है, इसे हटाओ। ये लोग अच्छे नहीं हैं, इनसे दूर रहो।